हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर एक शानदार सा नया टॉपिक और उम्मीद यह है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तभी मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कार्य और ऊर्जा। फुल जोश के साथ में आया हूँ और आज की हमारी क्लास लास्ट होने वाली, क्योंकि इससे पहले भी 3 क्लासें हो चुकी है, वो आप प्ले लिस्ट से देखिए। आज की लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है जरा इधर देखिए सारे के सारे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रखी है। दोस्तों क्लास को इतना शेयर कर देना कि हर जगह यही थंबनेल खुले, यूट्यूब को ओपन करते ही यही क्लास आनी चाहिए हर किसी के फ़ोन में। इतना ज़्यादा शेयर कर दो इस क्लास को, ठीक है दोस्तों। मज़ा आना चाहिए सभी को। पेपर यहीं से आएगा, देख लो। क्या देखोगे? अरे इस क्लास को देखना पड़ेगा ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से इंडियन आर्मी 2025 की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, टीए हो, कैसा भी क्यों ना हो ट्रेड तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे इस क्लास से बाहर एक भी पर्सन नहीं बनेगा। मज़ा आना चाहिए, सभी नोट्स बना लेना अपने अच्छे से। और कल की क्लास हमारी इससे भी शानदार होगी, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे चाल, दूरी, समय। चलिए इधर देखिए सारे के सारे दोस्त, कार्य और समय का फॉर्मूला आप सभी को सबसे पहले लिखना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? समय गुणा में समता, समय गुणा में समता। दूसरा समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे में समता। इधर क्या हो जाएगा? समता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बट्टे में समय। ये तीनों फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, इसके बिना ये चैप्टर ये अधूरा है। दूसरा MDH मसाले वाला फॉर्मूला, M1D1H1 बट्टे W1 इंटू E1, M2D2H2 बटा W2 इंटू E2। ये है क्या सर? MD का मतलब, M मतलब आदमी, D मतलब दिन, H मतलब घंटे आवर्स, W मतलब वर्क मतलब कार्य, E मतलब इकोनॉमी, तुम्हारी आय पैसा कितना मिल रहा है। अब देखो यदि प्रश्न में यह आ जाए दोनों साथ मिलकर काम करें तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यदि एक अकेला काम करे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। यदि 3 लोग मिलकर काम करें, 3 लोग मिलके काम करे, उस समय फॉर्मूला क्या होगा? XYZ बट्टे में XY प्लस का YZ प्लस का ZX। ये भी आप यूज कर सकते हो। यदि आप ये वाले तरीके यूज नहीं कर रहे हो, इसके अलावा मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया है। वो तरीका तो इतना आसान है कि उसे कैसा भी प्रश्न निकाल लो आप, उत्तर हो जाएगा। जैसे मैंने कल की क्लासों में सिखा दिया, वरना नॉर्मली आप सीखो तो मैंने देखो आगे सिखाया है ऐसा तरीका। ऐसे मैंने कहाँ तरीके सिखा दिए, ये वाले तरीके है ना, इस वाले तरीके से कर लेना आप। ये भी बहुत आसान है। चलो यही कर लेते हैं। पहले मैंने प्रश्न में दिया, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कार्य का 40% भाग कितने दिनों में कर देंगे? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों का टोटल काम कितना गया? 30। इसकी समता निकाली तो 3, इसकी समता निकाली तो 2। समझ में आ रहा है ना? अरे आज ही पढ़ रहे हो पहली बार? यदि आज ही पढ़ रहे हो तो इससे पहले आपको वो 2-3 क्लास आपको लेनी चाहिए। बस 10-10 मिनट की क्लास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप इस बार फौजी बनना चाहते हो, या जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो दोस्त आपको उसी के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हार्ड वर्क कैसे होगा? इनको सीखो, दिमाग लगाओ, वापस प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहा तो 10% मिलो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तब जाके ये प्रश्न दिमाग में फिट होंगे। समझ गए? ठीक है। टोटल कार्य कितना आ गया? 30। देखो कार्य में समय का भाग दिया तो समता, कार्य में समय का भाग दिया तो समता आ गई। अब ये क्या बोला? 30 का कार्य का 40%, तो 40 बट्टे 100 कितना हुआ? कार्य का 40% 12 होता है। अब 12 भाग को दोनों मिलकर काम करे तो 3 और 2 5, तो 12 काम को 5 समता होगी। समता का भाग दिया, आंसर कितना आ जाएगा? 2.4 दिन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सभी के समझ में आ गया? इधर देखिए नहीं आया तो समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, गर्दा उठा दो, ऐसे प्रश्न होगी।
100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, चांस है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आने के ऐसे। ऐसा कैसा प्रश्न मैंने एक और दिया, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करेंगे? 12 दिन, 15 दिन, टोटल 60 आ गया, दोनों का क्या आ गया एलसीएम 60। इसकी क्षमता कितनी आ गई 5, इसकी क्षमता आ गई 4, कार्य का 3/4 भाग 45/9 यानी 45 काम आ जाएगा। 45 काम को दोनों मिलकर, भाई 45 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में कर देंगे। कितना आसान प्रश्न है भाई, कितना आसान प्रश्न पूछ लिया। आगे बढ़ू, चलिए इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में क्या है क्या नहीं है, इधर देखना, सारे के सारे साथी ही प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहले पढ़ लिया, चलो इधर देखो। 5 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। दोस्त एक चीज बताना मेरे को, क्या यदि ये क्या 5 आदमी मतलब समता, और ये क्या समय? यदि मैं समता को समय से गुणा करूं, क्या मेरा टोटल वर्क निकल गया? इतना का इतने कार्य मतलब W2 का उतना का उतने कार्य। कितने आदमी? 15 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे? मैंने बोल दिया x दिन में कर देंगे, बोल दिया। अब इसको सोल्व करो, x का मान चाहिए। यदि x का मान चाहिए तो इसको इसके नीचे भेजना पड़ेगा तभी निकलेगा। और ये चीज मैंने इन अपने ऑफलाइन क्लास में इतने अच्छे से समझा दी है, क्या ही बताऊं, ये तो कभी भूलेंगे नहीं। इसका मान चाहिए तो इसको क्या करना है, प्लस का चिन्ह हो जाए तो क्या करना है, बहुत ही बढ़िया हंसी मजाक में सिखा दिया है। ऑनलाइन में वो थोड़ा सा बता नहीं सकता ना इस तरीके से। अब देखो, m से कटा m, 1 दिन से कटा 1 दिन, 5 के भाग से कटा 3 बार, 3 के भाग से कटा 6 बार, यानी कितने दिन लग जाएंगे उसको? 6 दिन लग जाएंगे। अरे 6 दिन लग जाएंगे। x का मान आ गया, यही तुम्हारा क्या आंसर है। कर दोगे ना सारे लड़के? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, उतने ही कार्य 25 महिलाएं 4 दिन में कर देती है। तो बताओ आदमी और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात बताना है। आपको क्षमता का अनुपात बताना है। वापस रखो, 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, 25 महिलाएं 4 दिन में करती है। क्या आदमी महिला को काट सकता? नहीं। m से m होता तो कट जाता, लेकिन m और इधर w नहीं कटेगा। दिन से तो दिन कट जाएगा, 4 के भाग से ये भी कट जाएगा, 5 और तो कितना हो गया? 5 को 10 से गुणा करें 50 m, इधर 25 w, 25 के भाग से 2 बार कटा तो 2m बराबर 1 w। m का मान कितना हो गया? 1, और w का मान कितना हो गया? 2। ऐसे कर लो, वरना क्या करोगे? m के नीचे w को भेज दो, ये W उसके कहाँ चला जाएगा? नीचे, m/W, और इस 2 को इसके नीचे भेज दो, 1/2। यानी कार्य करने की क्षमता m की कितनी है? 1, और W की कितनी है? 2। ये तो हमें पूछा था 1:2। कितना बढ़िया प्रश्न है। आगे चलूं? चलिए, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आएगा। चलिए, जल्दी से बताओ सारे दोस्त।
क्या सभी के समझ में आ गया? 10 आदमी, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तथा 25 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में कर देती है। तो बताओ उसी कार्य को 6 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे देंगे? तो हमें सबसे पहले यहां से समता निकालनी है। 20 को 10 से गुणा कराया 200 m, 25 को 4 से गुणा कराया 100 m, 100 W, 2 0 से 2 0, 2 m बराबर 1 W। m का मान कितना 1 और W का मान कितना 2, m का मान 1, W का मान 2। अब यदि यही समता इस प्रश्न में वापस रख देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। तो देखो m का मान कितना है 1, ये रख दिया भाई, इसमें रख दो। m का मान रखा मैंने 1, 10 को 1 से गुणा करवाया, या m का मान यहाँ रख दो, 1 रखा, 200 को 1 से गुणा कराया 200, टोटल कार्य आ गया। अब इतना का इतना कार्य इतने लोगों से करवाना है तो कितने दिन में कर देंगे? समय पूछ रहा है। कार्य बटा समता 200 कार्य हो गया। आदमी कितने? 6 आदमी और 4 महिलाएं, 6 आदमी 4 महिलाएं दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे? m का मान मुझे पता है कितना है, m का मान 1, w का मान कितना है 2, तो वही कार्य 6 को 1 से गुणा कराया 6, 4 को 2 से गुणा कराया 8, तो 6 और 8 14, 200 बटे 14 का मतलब 14 से 2 बटे 7 दिन में कर देंगे। क्या सभी के समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी घर में 10 आदमी के लिए 50 दिन का राशन बचा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए किसी घर में 10 आदमी के लिए 50 दिन का राशन है, यदि 10 दिन बाद 10 और आदमी आ जाए तो अब राशन कितने दिन और चलेगा? यह प्रश्न है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलिए 2-3 तरीके इसको सोल्व करने की। देखो पहले टोटल राशन निकालो, 10 आदमी के लिए 50 दिन का राशन है, तो 10 आदमी के लिए 50 दिन का राशन है, इसका मतलब टोटल राशन तो कितना है 5000 है। समझ आ गया? 10 दिन बाद, इसका मतलब 10 दिन बाद की बात कर रहा है, तो चलो पहले 50 दिन था लेकिन 10 दिन बाद की बात कर रही है, ठीक है। 10 और आदमी आ जाए, इसका मतलब 10 दिन तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाया होगा, 10 दिन बाद में आए हैं वो, तो 10 दिन तो कुछ ना खाया उन्होंने, तो कितना खाया? तो उन्होंने कितना खाया? 100 खा लिया। अब बताओ 10 दिन बाद में जो राशन बचा है 400, वो राशन 10 और आदमी आ गए, पहले तो 10 थे, अब 10 और आदमी आ गए। अब ये आदमी मिलकर उस राशन को कितने दिनों में खा लेंगे? 400 में 10 और 10 20 का भाग लगा, तो कितने दिन में खाएंगे राशन? 40 दिन में। वही तो आंसर है उधर, 40 दिन। समझ गए ना? चलो मैं आगे। चलिए यदि 200 फौजियों का राशन 30 दिनों का है, 200 फौजियों का राशन 30 दिनों का है, ठीक है। 10 दिन बाद में इस 200 फौजी छुट्टी चले जाते हैं, इसका मतलब 10 दिन तक तो उन्होंने कुछ ना कुछ खाया है। 200 आदमी 10 दिनों तक कितना खा लिया? 2000 खा लिया। टोटल 6000 में से 2000 तो खा लिया। अब जो 4000 राशन बचा ना, वो 100 फौजियों के लिए बचा है। इतना समझ गए ना? तो कितने दिनों के लिए बचेगा राशन? यानी जो 4000 राशन है वह 100 आदमी खाएंगे, कितने दिनों तक? तो 40 दिनों तक खाएंगे। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या कि इस 30 दिन में से ये 10 दिन घटा दो, पीछे बचा 20 दिन, वापस 200 गुणा में 20 बराबर 200 फौजियों में से 100 फौजी चले गए, तो पीछे 100 फौजी बचे, और वो कितने दिन खाएंगे? ऐसे भी कर सकते हैं हम प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न करो। ऐसा कैसे प्रश्न है? यदि गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में 150 जवानों का जो राशन है वह 100 दिनों का है, 10 दिन बाद में 30 जवान और आ जाते हैं,
तो बताओ अब राशन कितने दिन चलेगा। दोस्तों जब आपके एग्जाम हो, देखो जितने दिन फॉर्म नहीं भर रहा है कोई ज़रूरत नहीं जाने की, कहीं भी तैयारी करने की, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाने की, बस जैसे चल रहा है वैसे चलो। यदि तुम्हारा जैसे ही एग्ज़ाम निकट आए, जैसे अभी 40 दिन ही बच्चे हैं एग्ज़ाम के आर्मी के, और अब लड़के क्या करें, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आ रहे हैं। कोई बोल रहे हैं बस मेरे को ओनली फॉर मैथ पढ़ना है और मैथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है ना। इतने दिन तो मज़े कर रहे थे, अब अचानक बस 10-20 दिनों में उनको मैथ पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन कोई ना, हम तो इसी के लिए बने हैं, समझाएंगे सारे लड़कों को। जितना हो सके हमारी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। बिना डर के लड़के आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़कर बच्चों को पिछली बार मैंने पढ़ाया था और वही एग्ज़ाम में डिट्टो छपा है। इसलिए अब की बार हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे भी बार कुछ ही नहीं जाएगा। तो सारे बच्चे बिना डरे मैथ के पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दीजिए। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। यदि आपके आर्मी में मैथ में 20 में से 20 नंबर आ गए तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको उसी टाइम लग जाएगा कि हाँ मेरा पेपर तो क्वालिफाई है इस बार, और आप फिजिकल की तैयारी में लग जाना। यदि आपके 20 में से 20 या 15 से ऊपर राइट हो रहे हैं मैथ में तो आप उसी टाइम कॉन्फिडेंस से तैयारी में लग जाना रनिंग की, और आपका हो भी जाएगा। लेकिन क्या है, बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत हमें होती है उससे कि यार हमें ऐसा भी लगता है यार इस लड़के को पास भी करवाना है और कैसे भी करें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उस टाइम खुद टीचर भी प्रेशर में आता है। प्लीज़ आप इतने समझदार हो तो कम से कम टीचर को तो प्रेशर मत दीजिए अपने कारण, है ना, वरना लेना पड़ता है हमें प्रेशर, है ना। एक टीचर का दिल ही ऐसा होता है कि वो हर किसी के लिए बस सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, और मेरा दिल ऐसा है ना, बहुत ही नाजुक है। और सभी बच्चों की मैं इतनी हेल्प करता हूँ कि हाँ सभी का फेवरेट टीचर बनना भी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह है मेरे सामने, और मैंने वो सभी का दिल जीता है हर एक लड़के की हेल्प करके, है ना। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी जब आप इतना सपोर्ट करते हो मेरा भी, और सीखने में भी, और समझ गए ना, सारे बच्चे मेहनत करते रहो। और भगवान से आशा है यही है कि आप सारे के सारे लड़के पेपर पास करोगे इस बार, और फिजिकल आराम से करके मेडिकल क्वालिफाई करके आप मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा आपका और फौजी बन जाओगे। बहुत अच्छा लगेगा उस दिन जिस दिन आपके माँ बाप से हमारे लिए नाम निकलेगा कि हाँ उन गुरुजनों ने हमारे बच्चे को शिक्षित किया। बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में रियली। मेहनत करते रहिए दोस्तों उसी प्रकार। तो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी 150 जवानों का खाना था। 100 दिन में से 10 दिन बाद तो 90 दिन बचे। अब 150 में 30 जवान और आ गए तो अब राशन कितने दिन चलेगा। 150 बटे 90, 150 और 30 180, 16 किया तो 75 दिन आ गया, यानी 75 दिन राशन और चलेगा संस्था में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ऐसा का ऐसा ही है लेकिन कुछ अलग है। क्या 20 जवानों का राशन 50 दिन को है, यदि 10 दिन बाद कितने जवान और आ गए ताकि जो राशन है अब 20 दिन ही चले। अब की बार मैंने क्या पूछा है, कितने जवान और आ गए, इसका मतलब आदमियों की संख्या पूछी, दिनों की संख्या दे रखी है। 20 जवान थे, 50 दिनों का राशन था, लेकिन 10 दिन बाद, इसका मतलब वापस 10 घटा दिया, 50 में से 10 गया 40, 20 × 40 बराबर 20 पहले से थे, अक्स आदमी और आगे तो राशन 20 दिन ही चल रहा है। 20 से कटा 20, 40 बराबर 20 प्लस अक्स, 20 इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 40 में से 20 गया। 20 जवान और आ गए हैं, ठीक है, एकेडमी में। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया टाइप के प्रश्न है, क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा। क्षमता के अनुसार पैसे का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा सहन करेगा, है ना, उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ गए सारे के सारे। जैसे होता नॉर्मली उस वहां सोचो, कोई तो 3 को सहन कर लेता है, कोई एक को ही सहन करता है, तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जो 3 को सहन कर रहा है
क्यों? क्योंकि उसमें क्षमता ज़्यादा है ना सहन करने की, है ना, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई दो आदमी हैं, दो आदमी मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई आदमी ऐसा है कि वह ज़्यादा मेहनत करता है, मतलब उसमें क्षमता ज़्यादा है काम करने की, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। कोई आदमी कमज़ोर सा है, उसमें क्षमता कम है काम करने की, तो उसको कम पैसा मिलेगा। जैसे मान लो कोई कारीगरी, मान लो कोई मकान बनाने वाला आदमी है, जैसे वो जो चिनाई करता है वह ज़्यादा मेहनत करता है, उसमें मान लो, है ना, दिमाग भी है, ज़्यादा मेहनत भी करता है, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, 1000 रुपये मिलता है उसको एक दिन का। लेकिन जो मान लो क्षमता जिसमें कम है, बस वो एक एक के पत्थर ले जाता है ऊपर छतों के ऊपर, तो उसमें थोड़ी क्षमता कम है, तो उसको कम पैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो जिसमें क्षमता कम होती है उसको कम पैसा मिलता है, जिसमें क्षमता ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो वो पैसा किसके अकॉर्डिंग मिलता है? उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग मिलता है। प्रश्न आप सभी के सामने एक है, यदि प्रकाश और कर्षण की क्षमताओं का अनुपात 3:4 दे रखा है मैंने, यदि दोनों मिलकर 21,000 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं तो कर्षण को कितने रुपये मिलेंगे? देखो, प्रकाश और कर्षण दोनों की क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों मिलकर काम को कितने रुपए में ठेका के रूप में लेते हैं? 21,000। और इधर 4 और 3 7। मान किसका पूछ रहा है? कर्षण को कितना रुपये मिलेगा? कर्षण को कितना रुपये मिल रहा है? इधर 4 के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा काम करता है, इसलिए 4 से गुणा करवा दिया। 7 का मान दे रखा है, 4 और 3 7, 7 का मान 21,000 दे रखा है, 4 का मान चाहिए, तो 12,000 रुपये मिलेगा किसको? कर्षण को, क्योंकि कर्षण ज्यादा मेहनत कर रहा है। और प्रकाश को कितना 1000 रुपये मिलेगा? 9,000 रुपये मिलेगा। चलो मैं आगे, चलिए एक प्रश्न और है ऐसा, यदि ए और बी के समय का अनुपात 3:5 है, यदि किसी काम को करने पर ए को 900 रुपये मिलता है तो उसी काम को करने पर बी को कितना रुपये मिलेगा? देखो, समय का अनुपात दे रखा था 3:5, तो समता का अनुपात क्या हो जाता? उल्टा हो जाएगा समता का अनुपात, है ना, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, 900 में 5 का मान दे रखा है, क्योंकि एक की समता का मान दे रखा है 900/5। मेरे को चाहिए किसकी? बी की समता का मान, तो 540 हो जाएगा। जिसका मान दे रखा है उसको नीचे रखो, जिसका मान ज्ञात करना है उसको गुणा करवा दो। चलो मैं आगे, एक प्रश्न और है। ठीक, ये तो हो गया, ये भी हो गया। और रोजाना की भांति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, कार्य और समय के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसको सभी बच्चे सोल्व करेंगे और इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों, मैं आपके लिए लिखता हूं ताकि आप इनकी एक बार वापस रूम पे जाके अपनी प्रैक्टिस करो। 4 प्रश्न ये है और 1 प्रश्न ये है, सॉरी 2 प्रश्न ये हैं। फिर क्या करना, आपको लास्ट में सारे के सारे सूत्र लिखने हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप मैथ के अंदर, उतनी ज़्यादा होशियार बनते जाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, और उम्मीद है सारे के सारे बच्चे आंसर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी बताएंगे मेरे को। क्लास को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों को, जो दोस्त आर्मी जीडी टेक्निकल कलर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को। ठीक है, क्लास पूरी ऑल इंडिया में पहुँचनी चाहिए हमारी, है ना, ऑल इंडिया में गर्दा उड़ा दूंगा। ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लास में चल रहा है ना माहौल, वैसा वैसे ऑनलाइन में ला दूंगा। लेकिन ऑनलाइन में अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा मन नहीं करता उतना ज़्यादा। लेकिन आप धीरे धीरे कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी प्रकार बने रखना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आज ही आप आए हो तो हमारे चैनल के ऊपर। ठीक दोस्तों, कल मैं मिलूंगा सोमवार को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, चाल दूरी समय फुल जोश और जुनून के साथ में। आप सभी भी जरूर आना। मिलते हैं सोमवार को, तब तक जय हिंद, जय भारत।